हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकृति क्लासेस। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम आपके सामाजिक अध्ययन के PYQ सॉल्व करेंगे, जो कि आपका पेपर हुआ था CGTET 2017 में। इससे पहले हमने 2022, 2019 इन सभी के भी PYQ सॉल्व किए हैं। तो जिन्होंने भी वो सभी क्लासेस नहीं देखी वो जाकर ज़रूर देखिए। सभी क्लासेस आपको हमारे प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी और यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस भी प्रोवाइड की जा रही। तो जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए ताकि सभी को ये फ्री क्लासेस मिल सके। तो चलिए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस वैदिक साहित्य में गर्भधारण से लेकर शव दहन तक के संस्कार निहित हैं? उपनिषद, गृह सूत्र, श्रौत सूत्र या फिर धर्म सूत्र। आप भी साथ ही साथ इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है और आपको इस सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने से ये भी पता चलेगा कि आपके एग्ज़ाम में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो वैदिक साहित्य में गर्भधारण से लेकर शव दहन तक के संस्कार निहित है, वो आपका आ जाएगा गृह सूत्र के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, निम्न में से क्षेत्रवाद का महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? एक भाषाई क्षेत्र, धार्मिक भिन्नता, एक भौगोलिक क्षेत्र या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो क्षेत्रवाद का महत्वपूर्ण तत्व है वो हो जाएगा एक भाषाई क्षेत्र। एक भाषाई क्षेत्र इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, दीने इलाही में प्राथमिक दृष्टि से किस धर्म के अवयव थे? इस्लाम तथा हिंदू, इस्लाम तथा क्रिश्चियनिटी या फिर इस्लाम तथा सिख या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दीने इलाही में प्राथमिक दृष्टि से किस धर्म के अवयव थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इस्लाम तथा हिंदू। इस्लाम तथा हिंदू इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपका दीने इलाही था वो 1582 ईस्वी में मुग़ल सम्राट अकबर द्वारा शुरू किया गया था। जो आपका दीने इलाही था वो 1582 ईस्वी में मुग़ल सम्राट अकबर के द्वारा इसे शुरू किया गया था। तो ये भी पॉइंट आप इसमें याद रखेंगे। वो एक समरूप धर्म था जिसमें सभी धर्मों के मूल तत्वों को डाला गया था और इसमें प्रमुखता हिंदू और इस्लाम धर्म थे। तो इसीलिए ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये सभी एडिशनल पॉइंट्स आप इसमें याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र निम्नलिखित में से किस वेद में संकलित हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऋग्वेद। जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र निम्नलिखित में से किस वेद में संकलित है? तो वो हो जाएगा आपका ऋग्वेद। और जो आपका गायत्री मंत्र है वो आपके ऋग्वेद के तृतीय मंडल में इसका उल्लेख मिलता है और इसकी जो रचना की थी वो की थी विश्वामित्र ने। तो ये सभी चीज़ें आप याद रखेंगे। और जो ये सभी वेदों के बारे में हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा था, तो वो क्लास जिन्होंने भी नहीं देखी वो जाकर ज़रूर देखिए। SST की थ्योरी क्लासेस यहाँ पर बिल्कुल टॉपिक वाइज आपको कराई गई हैं, तो सभी क्लासेस आप ज़रूर देखिए, आपके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किस स्थान से खंबात की खाड़ी से जुड़ा हुआ बंदरगाह खोजा गया है? लोथल, सुतकागेंदर या फिर अमरी या फिर चन्हू दड़ो। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो आपका बंदरगाह है वो आपका संबंधित है लोथल से। तो ये आंसर आप इसमें याद रखेंगे। जो आपका लोथल था वो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उस टाइम में एक बंदरगाह था, इसीलिए यह बंदरगाह के नाम से प्रसिद्ध था और जिसकी खोज की थी 1954 में रंगनाथ राव ने। तो ये भी नाम आप इसमें याद रखेंगे। जो लोथल की खोज की थी वो की थी 1954 में रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। और ये जो आपका लोथल है वो आपका पाया जाता है भोगवा नदी के तट पर। भोगवा नदी के तट पर ये पाया जाता है और ये जो आपका लोथल है वो आपके गुजरात में स्थित है। तो इतने पॉइंट्स आप इसमें याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि कब धारण की थी? 1680 ईस्वी में, 1674 ईस्वी, 1665 या फिर 1657 ईस्वी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी वो की थी 1674 ईस्वी में। और जो शिवाजी ने ये उपाधि धारण की थी तो उन्होंने इस टाइम पर रायगढ़ था उसे अपनी राजधानी बनाई थी और उसमें ही उन्होंने उपाधि धारण की थी 1674 ईस्वी में। तो ये सभी चीज़ें आप इसमें याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, कक्षा में शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना
प्रवचन डिस्कोर्स विधि के लिए उचित होगी? समुदाय, संस्कृति, संस्था या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संस्कृति। संस्कृति इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किस कानून द्वारा समाप्त किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1857, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1859 या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किस कानून द्वारा समाप्त किया गया था, किस कानून के द्वारा समाप्त किया गया था, तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा इसे समाप्त किया गया था। जो आपका भारत सरकार अधिनियम 1858 था वो ब्रिटिश संसद का एक अधिनियम था। ये एक अधिनियम था ब्रिटिश संसद के द्वारा, और जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी, जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी सरकार और जो ब्रिटिश क्राउन थे उनमें ये स्थानांतरित कर दिया गया था। तो ये सभी चीज़ें आप इसमें याद रखेंगे। तो आप देख सकते हैं किस लेवल के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके सीजी टेट और शिक्षक भर्ती में पूछे जाते हैं, क्योंकि इन दोनों का सिलेबस सेम है, सिर्फ नंबरिंग का ही डिफरेंस है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करने होंगे। अब नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन थे? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बकाचार्य या फिर वल्लभाचार्य? इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे वो थे वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो शंकराचार्य के प्रवर्तक थे वो थे अद्वैतवाद। ये सभी चीज़ें भी आप इसमें याद रखें। इसमें आ जाएगा आपका शंकराचार्य के अंतर्गत अद्वैतवाद, फिर आपका रामानुजाचार्य के अंतर्गत आ जाएगा आपका विशिष्ट द्वैतवाद, और आपका निम्बकाचार्य के अंतर्गत आ जाएगा द्वैत और अद्वैत, और जो आपका वल्लभाचार्य है उसके अंतर्गत आपका आ जाएगा शुद्ध द्वैतवाद। तो ये सभी चीज़ें आप इसमें याद रखें। और पुष्टि मार्ग के जो प्रवर्तक भी हैं वो भी आपके वल्लभाचार्य हो जाएंगे। तो इतने नाम आप इसमें याद रखेंगे। अब नेक्स्ट है आपका, गुप्त शासन की स्थापना किसने की? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो गुप्त शासन की स्थापना की थी वो की थी श्रीगुप्त ने। जो आपके संस्थापक थे वो थे श्रीगुप्त, और जो आपके चंद्रगुप्त थे वो थे आपके वास्तविक संस्थापक। तो ये भी आप इसमें याद रखेंगे। और जो समुद्रगुप्त थे वो आपके थे सर्वाधिक प्रतापी शासक। तो इतने नाम आप इसमें याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने मगध का प्रियदर्शी राजा का विरुद्ध अंकित किया था? कौशाम्बी का शिलालेख, मस्की शिलालेख, सारनाथ स्तंभलेख या फिर बाब्रू शिलालेख? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मस्की शिलालेख। मगध का प्रियदर्शी राजा का विरुद्ध अंकित किया था वो किया था मस्की शिलालेख के अंतर्गत। और जो कौशाम्बी का शिलालेख था उसमें उन्होंने 3 शासकों का उल्लेख किया था। इसके अंतर्गत इन्होंने 3 शासकों का उल्लेख किया था। जो बाब्रू शिलालेख है वो 7वां एवं सबसे लंबा अभिलेख है, और जो आपका सारनाथ स्तंभ लेख है वो आपके 4 सिंह युक्त स्तंभ लेख के अंतर्गत आता है। तो ये सभी चीज़ें आप इसमें याद रखेंगे। अब नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी घटना मौर्य वंश के इतिहास क्रम की पृष्ठभूमि है? महावीर की मृत्यु, बुद्ध की मृत्यु, अलेक्जेंडर का आक्रमण या फिर कलिंग युद्ध? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अलेक्जेंडर का आक्रमण। ये इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, अकबर के द्वारा निर्मित इबादत खाना कहाँ स्थित है? फतेहपुर सिकरी, दिल्ली, आगरा या लाहौर? जो अकबर के द्वारा निर्मित इबादत खाना है वो आपका स्थित है फतेहपुर सिकरी के अंतर्गत। जो आपके मुग़ल सम्राट अकबर थे उन्होंने 1575 में इबादत खाना का निर्माण किया था, वो किया था फतेहपुर सिकरी में। और इसमें उन्होंने विभिन्न प्रकार के जो धार्मिक आधार उनके जो आध्यात्मिक नेता थे उन्हें इकट्ठा करने के लिए ये जो फतेहपुर सिकरी इबादत खाना बनाया था वो यहाँ पर बनाया गया था। तो ये सभी चीज़ें आप इसमें याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सूफी सिलसिला भारत में अधिक लोकप्रिय है? चिश्ती, कादरी, सोहरावर्दी या फिर फिरदौसी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चिश्ती। सबसे जो अधिक लोकप्रिय सिलसिला है वो है चिश्ती। तो ये नाम आप इसमें याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, भारत के निम्नलिखित में से किस भाग में सूफी ऋषि सिलसिला का अस्तित्व है? बंगाल, दक्कन, कश्मीर या पंजाब?
इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कश्मीर। कश्मीर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो इसके संस्थापक थे वो थे आपके जो कश्मीर में जो शेख जो नरुद्दीन थे, नरुद्दीन कामिल, वो आपके सूफी ऋषि सिलसिला के संस्थापक थे। तो ये भी नाम आप इसमें याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, जो बंगाल विभाजन था उसे किसने रद्द किया? लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड माउंटबेटन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड हॉर्डिंग। लॉर्ड हॉर्डिंग ने सन 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। तो ये नाम आप इसमें याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, एक तकनीक एक संस्था में सफल होती है लेकिन दूसरी संस्था में असफल होती है। एक समाज शास्त्री को इसे किस दृष्टि से देखेगा? जो एक समाज शास्त्री है इसे किस दृष्टि से देखेगा? अपर्याप्त तकनीक, प्रबंधन का अपर्याप्त सहयोग, संगठन की राजनीति या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संगठन की राजनीति। ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, निर्धनता के प्रमुख सामाजिक दुष्परिणाम कौन सा है? अपराध एवं बाल अपराध, भिक्षावृत्ति, आत्महत्या या फिर उपयुक्त सभी। तो जो निर्धनता के प्रमुख सामाजिक दुष्परिणाम है वो आपके हो जाएंगे उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए, बी और सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएंगे, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकांश मुद्राओं में निम्नलिखित में से कौन सा पशु रेखांकित किया गया है? हाथी, शेर, यूनिकॉर्न या घोड़ा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं, किस मुगल शासक को आलमगीर नाम से भी जाना जाता है? अकबर, औरंगजेब, बहादुर शाह द्वितीय या फिर हुमायूं। आलमगीर नाम से भी जाना जाता है, उसे जाना जाता है औरंगजेब के नाम से भी। जो इसका अर्थ होता है वो होता है विश्व विजेता। तो ये भी आप इसमें याद रखेंगे, आलमगीर को ही औरंगजेब के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं, ब्रिटिश राज के दौरान निम्न में से कौन सा 21 गन सैल्यूट राज्य था? हैदराबाद, जम्मू एवं कश्मीर, ए या बी दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर दोनों इसमें आ जाएंगे। इसके अलावा इसमें और भी राज्य थे, वो था आपका मैसूर, बड़ौदा और ग्वालियर। तो ये भी नाम आप इसमें याद रखेंगे और इसके साथ ही साथ हैदराबाद और जम्मू एवं कश्मीर, तो ये सभी नाम आप इसमें याद रखें, ये सभी राज्य इसमें शामिल थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस 1920 के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय, लोकमान्य तिलक या बिपिन चंद्र पाल। इसका सही आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। जो भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस 1920 के प्रथम जो अध्यक्ष थे वो थे लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, कौन सी रचना कबीर द्वारा निर्मित है? आदि ग्रंथ, बीजक, पदावली या सूरसागर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बीजक। जो कबीर द्वारा निर्मित जो रचना है वो है आपकी बीजक, और जो आदि ग्रंथ है वो आपके गुरु अर्जन देव द्वारा लिखी गई है, गुरु अर्जन देव। और जो पदावली है वो आपके विद्यापति द्वारा लिखी गई है, और जो सूरसागर है वो आपका सूरदास के द्वारा लिखा गया है। तो ये सभी चीज़ें आप इसमें याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, एक वृहद रूप से प्रयोग किए जाने वाले सामाजिक सिद्धांत के प्रतिपादक में कठिनाई का सबसे प्रमुख घटक कौन सा है? सैद्धांतिक संकल्पनाओं की सही प्रकृति न होना, विभिन्न संकल्पनाओं के माप के लिए टूल्स की अपर्याप्तता, या फिर अत्यधिक अनाकलित घटकों की उपस्थिति, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अत्यधिक अनाकलित घटकों की उपस्थिति। तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें आपके कंटेंट प्लस पेडागोजिकल क्वेश्चंस के मिले जुले संग्रह होते हैं, तो इन्हीं प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस यूनानी शासक के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? हेरोडोटस, सेल्यूकस निकेटर, मेट्रोडोटस या फिर अलेक्जेंडर। तो किस यूनानी शासक के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? वो किया था सेल्यूकस निकेटर के साथ। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना से विवाह किया था, और उसके बाद सेल्यूकस निकेटर मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त किया गया था। तो ये सभी पॉइंट्स आप इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, दो समाजशास्त्री के अभिमत निम्नलिखित में से किन मुद्दों पर अलग हो सकते हैं? वैश्विक आतंकवाद, एक अर्थव्यवस्था को मंदी से बचाना, साम्राज्य में भ्रष्टाचार के कारण, या उपरोक्त सभी।
इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, परिवार रूपी संस्था का प्रमुख तत्व कौन सा है? सामान्य निवास, विवाह संबंध, संयुक्त संपत्ति या भावनात्मक आधार। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विवाह संबंध। परिवार रूपी संस्था का प्रमुख तत्व होता है वो होता है विवाह संबंध। ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस दार्शनिक द्वारा समाजशास्त्र में तर्कवाद की संकल्पना दी गई? ऑगस्ट कॉम्टे, इमैनुअल कांत, लुडविग विट्जेंस्टाइन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लुडविग विट्जेंस्टाइन। ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो आपके ऑगस्ट कॉम्टे हैं वो आपके समाजशास्त्र के जनक थे, और इमैनुअल कांत जो थे आपके समीक्षावादी दार्शनिक थे, और जो आपके लुडविग विट्जेंस्टाइन थे वो आपके समाजशास्त्र में तर्कवाद की संकल्पना इन्होंने दी थी। तो ये सभी पॉइंट्स आप इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं, ऋणग्रस्तता के प्रमुख कारण कौन से हैं? कृषि का परंपरागत तरीका, अशिक्षा, सामाजिक कार्यों में फिजूल खर्ची या फिर उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। जो ऋणग्रस्तता के कारण हैं वो आपके ये सभी कारण हो जाएंगे, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं, शाला के समस्त अध्यापक हड़ताल पर हैं, शाला के प्राचार्य क्या करेंगे? शिक्षकों के हड़ताल पर सकारात्मक चर्चा आयोजित करेंगे, ऐसी ग्रुप गतिविधियां आयोजित करेंगे जिसमें प्रत्येक ग्रुप में जूनियर तथा सीनियर छात्रों का समावेश किया जाएगा तथा विषय से संबंधित हो, विद्यार्थियों से कहें कि प्रशासन के समक्ष शिक्षकों के पद में धरना करें या फिर विद्यार्थियों से शिक्षक हड़ताल के तथ्य एकत्रित करने हेतु प्रेरित करें। तो जो शाला के समस्त अध्यापक हड़ताल पर है तो शाला के प्राचार्य इसमें से क्या करेंगे? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऐसी ग्रुप गतिविधियां आयोजित करेंगे जिसमें प्रत्येक ग्रुप में जूनियर तथा सीनियर छात्रों का समावेश किया जाएगा और वो सभी विषय से संबंधित होगा। तो ये इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं, इसमें आपको जोड़ी मिलानी है। एक तरफ आपको अनुच्छेद दिए गए हैं और दूसरे तरफ इसमें उनके प्रावधान दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत दिया गया है कि अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत दिया गया है धर्म, नस्ल, जाति आदि के आधार पर भेदभाव का अंत। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत दिया है लोक सेवा में अवसर की समानता, या अनुच्छेद 17 में दिया गया है विधि के समक्ष समानता। तो जो संविधान से संबंधित जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो क्लास हमने कराई है। तो जिन्होंने भी वो क्लास नहीं देखी वो जाकर ज़रूर देखिए, उसमें हमने सभी अनुच्छेद के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ा है। तो इसमें सबसे पहले आप इसमें याद रखें, जो अनुच्छेद 17 होता है वो अस्पृश्यता का अंत होता है, ये उसके अंतर्गत आएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं जो डी है वो आपके सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में ही दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी ही इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपका अनुच्छेद 14 हो जाएगा वो आपका हो जाएगा विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 आपका हो जाएगा धर्म, नस्ल, जाति आदि के आधार पर भेदभाव का अंत, और अनुच्छेद जो 16 है वो आपके लोक सेवा में अवसर की समानता के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, मैकल श्रेणी निम्नलिखित में से किसका भाग है? विंध्य श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, दंडकारण्य उच्च भूमि या बघेलखंड उच्च भूमि। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सतपुड़ा श्रेणी। जो मैकाल श्रेणी है वो सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत आएगा और इसका जो विस्तार है वो पश्चिमी विस्तार के अंतर्गत आता है। ये भी पॉइंट आप इसमें याद रखेंगे। अब नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं, भारत की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी लैगून नहीं है? वेम्बनाड, पुलिकट, लोकटक या चिल्का। नहीं है यह आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोकटक। लोकटक इसके अंतर्गत नहीं आएगा क्योंकि जो लैगून झील है वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं आपके पुलिकट, चिल्का, वेम्बनाड, ये सभी जो हैं आपके लैगून झील के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो आपका लोकटक है वो आपके लैगून झील के अंतर्गत नहीं आता है। तो यही आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें आपके जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री प्लस आपके पेडागॉजी और आपका जो CGGS है, इन सभी का मिक्सचर पूछा जाता है। तो इसीलिए आपको जो SST है
इन सभी को के बारे में आपको इसमें डिटेल से पढ़ना होता है, तभी आपसे क्वेश्चन आंसर अच्छे से बनते हैं। इसीलिए जो एसएसटी है इसका जो सिलेबस है वो बहुत ही ब्रॉड है। अब नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं, शाला में विद्यार्थियों के सामान्य मूल्यांकन पद्धतियों में निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है? विषय का ज्ञान, विषय की समझ, विषय से संबंधित विद्यार्थी का अति विशिष्ट ज्ञान या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विषय से संबंधित विद्यार्थी का अति विशिष्ट ज्ञान। ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, फिर से इसमें आपको जोड़ी कौन सी सुमेलित नहीं है ये बताना है। एक तरफ आपको महासागरीय गर्त दिए गए हैं और उसकी स्थिति दी गई है। रोमांशय के अंतर्गत लिखा गया है केंद्रीय प्रशांत महासागर, स्वायर के अंतर्गत उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर, सुंडा के अंतर्गत पूर्वी हिंद महासागर और आपको चैलेंजर के अंतर्गत दिया गया है उत्तर प्रशांत महासागर। इसमें से आपको कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। सुमेलित नहीं है वो आपका हो जाएगा रोमंशे केंद्रीय प्रशांत महासागर, यही आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 126, इसे आपका विलोपित किया गया था तो इसे स्किप करते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष की पदच्युति के विषय में सही क्या है? वह अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए 1/6 सदस्यों का हस्ताक्षर आवश्यक है, या फिर अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए 1/10 सदस्यों का हस्ताक्षर आवश्यक है, या फिर परिषद के द्वारा 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव स्वीकृत होना चाहिए, या फिर परिषद के द्वारा 3/4 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव स्वीकृत होना चाहिए, या फिर अविश्वास प्रस्ताव कुल निर्वाचित सदस्यों के आधे से अधिक सदस्यों के द्वारा और उपस्थित तथा मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के द्वारा पारित होना चाहिए। इसमें से आपको कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, डी और एफ। जो आपका ए, डी और एफ है वो बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं, सामान्यतः इस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा ऋतु का आगमन कब होता है? 1 जून तथा 9 जून के मध्य, 10 जून तथा 15 जून के मध्य, 16 जून तथा 22 जून के मध्य, या फिर 23 जून तथा 30 जून के मध्य। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 जून तथा 15 जून के मध्य। ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अब आप इसमें देख सकते हैं, निम्नलिखित मानव विकास सूचकों में किसमें इस राज्य की उपलब्धि राष्ट्रीय औसत से अधिक रही है? 2011 के आंकड़ों के अनुसार आपको बताना है। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर, आय सूचकांक, शिक्षा सूचकांक, स्वास्थ्य सूचकांक। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर। ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष को पद से हटाने के विषय में क्या सही है? वह अपने पद से प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। पदच्युति प्रस्ताव परिषद के 2/3 सदस्यों के हस्ताक्षर से प्रारंभ किया जा सकता है, या फिर पदच्युति प्रस्ताव परिषद के 3/4 सदस्यों के हस्ताक्षर से प्रारंभ किया जा सकता है, या फिर वह मतदाताओं के साधारण बहुमत से प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, वह मतदाताओं के 2/3 बहुमत से प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, या वह अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो जो पद से हटाने के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, सी, डी। ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, हिमालय के दर्रों का पूर्व से पश्चिम निम्नलिखित व्यवस्थाओं में से कौन सा सही है? जेलेपला नीति शिपकिला जोजिला, या फिर जोजिला शिपकिला नीति जेलेपला, या फिर जेलेपला शिपकिला जोजिला नीति, या फिर नीति जोजिला जेलेपशाह शिपकिला। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो पूर्व से पश्चिम की ओर, जो हिमालय के दर्रों का पूर्व से पश्चिम की ओर जो सही क्रम है वो हो जाएगा जोजिला शिपकिला नीति और जेलेपला। तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं, इस राज्य की प्रसिद्ध लोक गाथा निम्नलिखित में से कौन सी है? पंडवानी, भरतरी, ढोला मारू, या फिर घोटुल पाटा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पंडवानी। जो छत्तीसगढ़ राज्य है इसकी जो प्रसिद्ध लोक गाथा है वो हो जाएगी पंडवानी। पंडवानी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा।
अब नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं, इस राज्य की संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से मूल तत्व हैं? जनजाति परंपराएं, कृषि व्यवस्था, प्रकृति का सम्मान या उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इसमें बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं, परिवर्तन क्षोभ मंडल में वातावरण के कुल गैसीय द्रव्यमान का कितना भाग पाया जाता है? 60%, 50%, 90% या फिर 75%। तो सही आंसर हो जाएगा 75%। 75% इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत का संविधान एकात्मक है क्योंकि, तो ये जो क्वेश्चन है इसे विलोपित किया गया था, तो इसे भी स्किप करते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, विद्यार्थियों को दिए गए प्रोजेक्ट उनमें विकसित करते हैं नेतृत्व कौशल, सृजन क्षमता, मूल संकल्पनाओं की समझ या उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका, समाज विज्ञान के कक्षा में अध्यापन के लिए कौन सी संकल्पना प्रथम बताना चाहिए? परिवार, समुदाय, गरीबी या संस्कृति। इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परिवार। परिवार इसके अंतर्गत बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अब आपका, भारत का संविधान लिखित है क्योंकि यह एक निश्चित अवधि में बनाया गया है, यह एक निश्चित संविधान सभा द्वारा बनाया गया है, या यह डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक सभा द्वारा बनाया गया है, संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है, या फिर यह एक निश्चित तिथि को लागू किया गया, या फिर यह प्रजातांत्रिक सरकार की स्थापना करता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो आपका यह एक निश्चित तिथि को लागू किया गया था, ये इसमें बिल्कुल सही है। और जो आपका यह एक निश्चित अवधि में बनाया गया था और यह एक निश्चित संविधान सभा द्वारा बनाया गया था, तो A, B और E इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर B इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अब आपका क्वेश्चन, इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार पौष मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है? हरेली, हरितालिका, छेरछेरा या हलछठ। इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छेरछेरा। छेरछेरा आपका पौष मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, लास्ट के 10 क्वेश्चन और बच गए हैं, तो लास्ट तक आप जरूर बने रहेंगे। नेक्स्ट है आपका, आग्नेय चट्टानों में से किसमें सिलिका की मात्रा 65% से अधिक होती है? बेसाल्ट, ग्रेनाइट, पेरिडोटाइट या फिर गैब्रो। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रेनाइट। ग्रेनाइट में सबसे अधिक 65% से भी अधिक होती है सिलिका की मात्रा, तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, भारत के निम्नलिखित प्रदेशों में से कौन सा शीत मरुस्थल है? मरुस्थली तमिलनाडु का तिरुनेलवेली प्रदेश, या फिर कच्छ प्रदेश, या फिर लद्दाख। ये आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख सबसे शीत मरुस्थल है। कोल्ड डेजर्ट जिसे कहा जाता है उसे लद्दाख कहा जाता है, तो ये आंसर इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, कौन सा सबसे चौड़ा जलप्रपात है? जोग प्रपात, दूधसागर प्रपात, शिव समुद्रम या फिर चित्रकूट प्रपात। तो सबसे चौड़ा जलप्रपात है वो आपका हो जाएगा चित्रकूट जलप्रपात, तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन इसमें, इस राज्य की बोली के व्याकरण के प्रथम लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? लोचन प्रसाद पांडे, हीरालाल काव्योपाध्याय या फिर G.A. गियर्सन या E.W. मैसजेल। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हीरालाल काव्योपाध्याय। ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, इस राज्य में निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने अपने लेखन में मार्क्सवादी दर्शन की व्याख्या की है? पदुम लाल, पुन्नालाल बख्शी, पंडित लोचन प्रसाद पांडे, गजानन माधव मुक्तिबोध या पंडित केदारनाथ ठाकुर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध। ऑप्शन नंबर C इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका, चौथे चीनी के कारखाने की स्थापना कहाँ की गई है? बेमेतरा, दरभा, पंडरिया या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पंडरिया। पंडरिया में चौथे चीनी कारखाने की स्थापना की गई है। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, नर्मदा डेल्टा निम्नलिखित में से किस प्रकार का है? चापाकार, पंजाकार, ज्वारनद मुखी या रुंडित। इसमें सही आंसर हो जाएगा ज्वारनाथ मुखी। ज्वारनाथ मुखी नर्मदा डेल्टा का प्रकार है, तो ये इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, अध्यापक ने छात्रों से मुगल साम्राज्य के पतन का कारण पूछा। छात्रों को किस प्रक्रिया का अनुपालन करना होगा? संश्लेषण, विश्लेषण, प्रेरण या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा विश्लेषण। विश्लेषण इसमें बिल्कुल एनालिसिस करना होगा, तो ये आंसर इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, न्यायालयिक
पूर्वावलोकन के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय का कर्तव्य क्या है? संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा करना, संसद की सर्वोच्चता की रक्षा करना, मौलिक अधिकारों की रक्षा करना या न्यायिक सर्वोच्चता की स्थापना करना। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा करना। ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया, एक संघीय व्यवस्था में न्यायपालिका आवश्यक क्यों है? संविधान की व्याख्या करने के लिए, मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए, संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा करने के लिए, प्रजातांत्रिक व्यवस्था की रक्षा करने के लिए, या फिर केंद्र और राज्यों के मध्य विवादों का हल करने के लिए, या फिर संसदीय व्यवस्था की रक्षा करने के लिए। तो जो संघीय व्यवस्था में न्यायपालिका आवश्यक होती है, इसमें आपका आ जाएगा संविधान की व्याख्या करने के लिए, मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए, और आपका आ जाएगा केंद्र और राज्यों के मध्य विवादों का हल करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ए, सी और ई इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, इस्पात संयंत्रों की पूर्व से पश्चिम निम्नलिखित व्यवस्थाओं में से कौन सा सही है? राउरकेला, जमशेदपुर, बर्नरपुर या दुर्गापुर, बर्नरपुर, दुर्गापुर, जमशेदपुर या राउरकेला, दुर्गापुर, बर्नरपुर, जमशेदपुर या राउरकेला, या फिर दुर्गापुर, जमशेदपुर या बर्नरपुर या राउरकेला। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है, वो आपका हो जाएगा दुर्गापुर, बर्नरपुर, जमशेदपुर और राउरकेला। ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हमने आपके सामाजिक अध्ययन मतलब कि एसएसटी के जो सीजी टेट आपका पेपर हुआ था 2017 में, उसके हमने पीवाईक्यू सॉल्व किया। तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और आपके 60 में से कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी आप इसमें ज़रूर बताएंगे। और जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए ताकि सभी को फ्री क्लासेस मिल सके। जिन्होंने भी हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।